हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हमराज। कहानी का मजा लें आप। मेरा नाम अनु है, मेरी उम्र 19 साल की है। मेरी एक बहन है जिसका नाम पायल है, वो 10वीं क्लास में पढ़ती है और मेरी तो +2 ख़त्म हो चुकी है। हम लोग एक गरीब परिवार से हैं, बहुत ही गरीब परिवार से। मेरे मम्मी डैडी दोनों फैक्ट्री में जाते हैं और वो लोग चाय के लिए आते होते हैं। मेरे मम्मी आते होते हैं चाय के लिए हमें देखने के लिए। वो तो पापा तो ड्यूटी पर चले जाते ना फैक्ट्री में, मम्मी भी साथ में उनकी फैक्ट्री में जाती है। लेकिन चाय के टाइम में मेरी मम्मी मुझे आके ज़रूर देखती है क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ। और जो मेरी बहन पायल है वो अपने स्कूल में होती है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और सच बताऊँ तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई अपने मम्मी डैडी के लिए मैं मुसीबत बन गई। तो बस मेरे मम्मी डैडी जो हैं वो मेरे लिए अब कोई लड़का देख रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस अब जो मेरे शौक़ हैं वो जैसे लड़कियों के सभी के होते हैं, पौधे लगाना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेना, अच्छी अच्छी पायल लेना और सैंडल्स लेना। ऐसे मेरे भी शौक़ हैं। मुझे बड़ा शौक़ है मेरे पास पौधे हों, मैं गमले लूँ। पर हम लोग थोड़े गरीब हैं ना, तो थोड़ा सोच के ही खर्च करना पड़ता है। मेरी मम्मी तो मेरी बात सुनती नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे अच्छे कपड़े लो। मेरी मम्मी कहती है हम खाएं कि अच्छे कपड़े लें, क्योंकि तुझे नहीं देखना, सिर्फ पायल भी तो है और तुम लोगों की शादियां भी करनी हैं। अब सच बताऊं तो मेरी मम्मी को मेरी शादी की बड़ी टेंशन थी, क्योंकि हमारे घर में ना लोगों के ताका झाकी बड़ी चलती थी। तो जितने लड़के होते थे ना हमारे गली के बाहर खड़े हो जाते थे घर के सामने। तो मेरे पापा को भी इससे बहुत गुस्सा आता था। उनको ये था कि बस जल्दी से इस लड़की की शादी हो जाए, अनु की, तो हम लोग फ्री हो जाएं। और पायल भी सुंदर थी, पर मैं जो थी पायल से ज़्यादा ही सुंदर थी। तो बस फिर मेरी मम्मी ने बहुत से लोगों को देखा। जब ये लोग फैक्ट्री से आते तो मेरी मम्मी खाना खा के सीधे अपने मेरे पापा को बोल देती कि जाओ जाके लोगों से बात करो, इसी पहले ही बता देते कि इस लोगों से बात करो, कोई ना कोई लड़का ज़रूर देखेगा। मेरे पापा भी घूमते रहते और लोगों से बातें करके रात के 10:30 बजे आते। आज मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से बात की। अब मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा इनको मेरे को निकालने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, फिर भी मैं क्या कर सकती थी। तो बस फिर एक रिश्ता आया और सच बताऊं तो मैं तो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने रिश्ता नहीं, उन्होंने तो पता नहीं इतना शगुन भेजा, उन्होंने इतना शगुन भेजा सिर्फ एक रिश्ते के नाम पर ही। कहते हैं ना कि हाँ होने पर इतना शगुन आता है, उन्होंने तो सीधा ही इतना शगुन भेजा, बाप रे। साड़ियाँ लाल लाल गोटे वाली साड़ियाँ और बहुत कुछ भेजा था उन्होंने। इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ, इतने ढेर सारे फल, इतने कपड़े। तो और फिर वो लोग गाड़ी से उतरे। उनका ड्राइवर जो था, उन्होंने वो उनका खोला गेट, सॉरी दरवाज़ा गाड़ी का, और वो लोग उतरे तो सीधा ही हमारे घर में आ गए। अब मैं तो देख के डर गई। हमारा घर तो इतना छोटा था, साथ में हम इतने थे भी नहीं अमीर। मेरे को बोला कि जाओ जाके चाय लेके आओ। अब हमारे तो साफ सच बता रही हूँ, मैं साफ़ ही बता रही हूँ, इतने छोटे छोटे स्टील के जो हमारे पास मग थे, कप। अब मैं उनके सामने डर रही थी चाय लाते भी। तो लेकिन उन लोगों ने चाय पी और उन्होंने ये कहा कि हमें आपकी बेटी पसंद है। कुछ नहीं पूछा उन्होंने मेरे से, सिर्फ मेरी उम्र और मेरा नाम पूछा और उन्होंने अपनी तरफ से हाँ बोल दिया। जो उनका बेटा था वो, उसका नाम गौरव था, बेहद खूबसूरत था वो। तो अब मेरे जो घर वाले थे उनके तो पैर ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे, इतने खुश, इतने खुश। इवन जो मेरे रिश्तेदार थे वो भी बड़े खुश थे। हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े लोग आए हैं रिश्ता लेके, और इतनी सपना सा लग रहा था कहीं ऐसा। तो बस उसके बाद उन्होंने फ़ोन पर ही एक शादी की डेट दी
और कहते हम बारात लेके आएंगे, आप लोगों का ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। हम लोग अब खर्चा क्या करते, सारा कुछ तो उन्होंने लड़की वालों का जो भेज दिया था, ड्रेस थी वो, सैंडल थी वो उन्होंने दे दी थी, मेरे नाप की थी वो, तो सारा कुछ गहने तक उन्होंने दिए थे, हमें तो कुछ भी नहीं करना था। तो बकायदा उन्होंने मेरे हाथ में इतने नोटों की गड्डी रखी थी, और मतलब मैंने तो सीधा अपने पापा को दे दी, मैंने कहा आपके काम आएगी शादी पे। तो उसी से मेरे पापा ने मतलब जितने थे बाराती वगैरह उन सबको मतलब मिठाइयाँ वगैरह सारा मतलब वो खाना वगैरह पापा ने उसी पैसे से किया था। तो मतलब इन्होंने हमारे सर पे कोई बोझ नहीं डाला था। बस फिर उसके बाद में तो हम लोगों का मतलब बड़ी धूमधाम से शादी हुई। मेरे मम्मी डैडी तो बड़ा ही नाचे, मेरी बहन भी, और जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी बड़ा नाचे। पर सच बताऊं तो हम लोग उनके सामने साफ पता चल रहा था कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हमारे कपड़ों से, मेरे और मेरे मम्मी डैडी और मेरी बहन के कपड़े तो इन लोगों ने ही दिए थे, उनसे नहीं पता चल रहा था। लेकिन जो बाकी हमारे रिश्तेदार हैं ना, उन सब के कपड़ों से लग रहा था कि हाँ ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में मेरी विदाई हुई तो मेरे मम्मी डैडी बड़ा रोए, बड़ा प्यार करते थे शुरू से ही मुझे, पर मतलब शादी तो अब करनी थी। बस फिर मैं चली गई। उसके बाद उन मतलब मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने घर में। बड़ा सा गेट खुला, अंदर एक बड़ी सड़क थी, 2 चौकीदार थे गेट पे, सड़क पे गाड़ी धर चली। फिर उनका बड़ा सा घर आया, माय गॉड। फिर एक बड़ा सा फव्वारा आया, वो ग्राउंड लगा के उन्होंने घर के सामने गाड़ी पार्क करी और मुझे उतारा। लोग थे पहले से ही खड़े हुए थे, थालियों में गुलाब के फूल लेके उन्होंने मेरे मतलब पैरों में भी फूल बिछाए, मेरे ऊपर भी फूल फेंके। इस तरह मुझे एक बड़े से हॉल में लेके चले गए। वहाँ पर इनके बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। उन सब ने मेरे को शगन दिया, थोड़ी बहुत इनसे बातें करी, खाना खाया। बस वो लोग अपना फिर धीरे धीरे चले गए। उसके बाद में मेरी सास थी, उसने मुझको मेरे कमरे में छोड़ा और मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मैंने सोचा जब वो कोई आएगा तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो मैंने मतलब मैं लेट गई। तो बस मैं अब इनके घर की शान देख के भी बहुत बहुत हैरान थी। बड़े बड़े कमरे थे, अंदर टाइलें लगी हुई थी, टाइल्स जो होती हैं, माय गॉड इनका घर बेहद खूबसूरत था। इवन जो फर्श होता है उसमें भी इतनी सुंदर सुंदर टाइलें लगी हुई थी ना, मैं तो देख कर ही नीचे भी देखती, कभी दीवारों पे देखती, कभी छत पे देखती। हाँ सुंदर इनका घर था, बाप रे। उसके बाद में बस ये सब देखते देखते मैं थकी हुई थी, मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद में जब मेरी जाग खुली तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं तो हैरान हो गई, मेरे कमरे में तो कोई आया ही नहीं। तो बस फिर मैं उठी और मैं सीधा किचन में भागी। मैंने कहा हाय, मैंने तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। और जब मैं किचन में गई तो मेरी सास मुझे ऐसे नज़रों से देख रही थी जैसे कि मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ मेरे साथ किया हो। मैंने एक फीकी सी स्माइल दी, मैं क्या बोलती, मैंने आंखें नीचे ही रखी। वो कहती बहू अभी कोई काम ना करो, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है, वैसे भी इस घर में काम है ही नहीं करने के लिए, नौकर बहुत है। आप अपने कमरे में जाओ, नहीं तो गार्डन में बैठ जाओ मन नहीं लग रहा तो, नहीं तो हॉल में आप अपना टाइम बिताओ। और ऐसे कह के कहती अभी किचन में ना रुको, आप जहाँ बैठोगे आपको चाय भिजवा दी जाएगी। मैं थोड़ा घबरा भी गई। तो फिर मैं अपने कमरे में ही आ गई। फिर एक नौकर आया, उसने चाय रख के चला गया। और फिर मैंने चाय पी, बिस्किट्स खाए साथ में, इधर उधर देखा। फिर अब काफ़ी देर हो गई थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था अंदर। तो मैं बाहर आई तो मेरी सास मेरे लिए खाना लेके आ रही थी। मैंने वहाँ पर ही खाना उनके साथ ही बैठ के खाया। फिर उसके बाद मैं गार्डन में चली गई। गार्डन में एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था, मैं झूले पे बैठ गई, वो पेड़ की छाँव के नीचे था। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इनका इतना बड़ा गार्डन। मैं जहाँ पर 1-2 पौधे लेने को तरस जाती थी ना, इनके पास इतना बड़ा गार्डन था। उसके बाद मेरी जो सास थी मेरे पास आके बैठी। वो कहती बहू अभी तुम नई नई आई हो ना, 2-4 मतलब हफ्ते हो जाएं तो तुमको मैं शॉपिंग कराऊंगी, तुम जैसे कपड़े बोलोगी वैसे ले दूंगी। अब जहाँ पर मैं कपड़ों के लिए तरस जाती थी, अपनी मम्मी को बोलती थी, वहाँ पर ही मेरी सास मुझे कह रही थी थोड़ा टाइम निकाल लो इधर, उसके बाद हम चलेंगे। मैं बड़ी खुश हुई। सैंडल्स भी मुझे लेके देंगे। मैं समझ गई थी ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा कुछ लेके देंगे। और मैं बड़ी खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी ये तो सब मेरी खूबसूरती की वजह से है, तभी इतना बड़ा रिश्ता आया मुझे इतने बड़े लोगों का। मैं ये सब ऐसे ही सोच रही थी। तो लेकिन जो मेरी सास थी वो मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी। और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ समझाया था, बेटा उधर सबसे थोड़ी बात करना, नौकरों पे भी रोप नहीं तूने झाड़ना, और हो सके तो किचन में भी काम करना। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कुछ समझाया था।
और बस मैं ये सब बातें जो थी वो सोच ही रही थी कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा है, मुझे ये सब करना भी है। तो बस मैं रोज़ सुबह उठती, रोज़ अंदर घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर कोई आता ही ना, मैं अंदर से कुंडी लगा के सोती थी। तो मैं रोज़ वेट करती, अब मेरा हस्बैंड आएगा, अब आएगा। मेरा हस्बैंड कभी आया ही नहीं। फिर 4 दिन बाद मेरी सास जो थी वो मुझे घर तक छोड़ने आई, ड्राइवर के साथ। एक इनका ड्राइवर था, बलविंदर नाम था, 6 फुट का था, उसकी बॉडी बहुत थी। वो मेरे को मतलब उसके साथ घर छोड़ने आई। तो उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, मैं अपने घर के अंदर गई। तो मेरी बहन तो पायल पागल हो ही जा रही थी मुझे देख के। कहती, यार क्या तेरे पास पर्स है, उसके अंदर मैंने एक परफ्यूम रखा हुआ था। उसने फटाफट परफ्यूम निकाल के लगाना शुरू कर दिया। कहती, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। हाँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो बस वो ऐसे ही हैरान हो रही थी। फिर मेरे मम्मी डैडी इधर उधर हुए, तो मुझे मतलब आँखों आँखों में उसने मुझे इशारा किया। हाँ, मैंने नीचे मुँह कर लिया, मैं इस बेवकूफ़ को क्या बताती, और ये सब बातें बताने वाली थोड़ा ना होती हैं। बस मैंने उसको कुछ नहीं बताया। लेकिन ना, अब जो था वो सही था। मेरे को मतलब धीरे धीरे पता चल गया था कि मुझे सारी ज़िंदगी शायद मेरे रूम में कोई ना आए, या फिर आए। मुझे डाउट था, अब किस बात का ये तो मुझे खुद नहीं पता था। बस फिर 4 दिन बाद फिर मेरी सास आई उसी ड्राइवर के साथ। उस ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, हम लोग बैठे और हम लोग अपने घर तक आ गए। इस बार जब मेरी सास थी बड़ी खुश थी, कहती कि अब मैं तुझे 2 दिन बाद तुझे शॉपिंग पे लेके जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो अब रोज़ आईना देखती और सोचती मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तभी इतना बड़ा रिश्ता आया। फिर जो मैंने अपने हस्बैंड को नोट किया, वो शाम को ही आता था और एक लड़के के साथ आता था, उसका नाम रवि था। उसी के साथ खाना खाता था, फिर वो पिक्चर वगैरह देखते थे। मेरे कमरे तक वो कभी नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर मेरी सास मुझे 2 दिन बाद शॉपिंग पे लेके गई। उसने मुझे कहा कि तुझे क्या चीज़ पसंद है। अब सच बताऊं तो मुझे साड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैंने पहली बार ही पहनी थी। तो मैंने कहा इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, मैं साड़ियाँ ही लूँगी। मैंने कहा सासू माँ मैं साड़ी लूँगी, मैंने साड़ी कभी पहनी नहीं थी। कहती ठीक है। वो मुझे साड़ियों की दुकान पे ले गई। मैंने इतनी 2-4 साड़ियाँ मैंने लेनी थी, इसने तो मुझे दर्जनों साड़ियाँ लेके दी, बाप रे, हर रंग की। फिर मैं घर आने लगी तो कहती अभी रुको। फिर मुझे 4-5 सैंडल्स भी लेके दी जैसे मुझे पसंद थी। मैं बड़ी खुश हुई और फिर मैं खुशी से घर आ गई। और मैं तो अपनी चीज़ें देखती थकती नहीं थी, क्योंकि अब तो मुझे सच बताऊं तो मुझे मेरे हस्बैंड का होश था ही नहीं, क्योंकि उम्र तो मेरी छोटी थी। और मेरे को ये था भाई मेरी शॉपिंग हो गई है, इतना सामान आया है। मैं कभी कुछ पहन के देखती, कभी कुछ देखती। फिर वो टेलर आया, फिर उसने मेरा नाप लिया ब्लाउज़ वगैरह का, वो ब्लाउज़ भी बन के आ गए। फिर मैं रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती और इधर उधर घूमती है। मैं बड़ी खुश थी। इतने बड़ी जो इनका बंगला है उसकी मैं मालकिन बन चुकी थी। मैं इधर उधर ठाट से घूमती, मुझे बड़ा मज़ा आता। कभी किसी को बोलती चलो पौधों को पानी दो, ये मेरी सास ने मुझे सिखाया था। वो अंदर से बोल देती थी बहू बोलो इनको पानी देने के लिए, तो मैं कहती थी चलो पौधों को पानी दो, चलो अभी ये करो वो करो। मेरे को मज़ा आता था नौकरों पे भी रोब जमाने का, क्योंकि मैंने ये सब कभी किया नहीं था। फिर एक नाइट में मेरी जाग खुली, मुझे प्यास लगी। मैं सीधा किचन में गई। किचन में जाते जाते मैंने अपने हस्बैंड को देखा, एक हॉल में बैठा हुआ था रवि के साथ। वो पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर देखते देखते वो एक दूसरे को होंठों पे किस कर रहे थे। ये जब मैंने देखा तो मेरा दिल एकदम इतना ख़राब हुआ ना, मैं समझ गई कि ये मेरे कमरे में कभी भी नहीं आएगा। और फिर मैं सीधा फिर फ्रिज में सॉरी मैं सीधा फिर किचन में गई, फ्रिज खोल के पानी मैंने पिया और मैं फिर आ गई अपने कमरे में। अब मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अब मैं छोड़ के भी नहीं जाना चाहती थी, सच बताऊं। ये लोग इतने अमीर थे, इनके पास इतना सब कुछ था, अब मैं छोड़ के भी कहाँ जाती। अब अपने घर जाती तो फिर आस पड़ोस में कितनी बेइज्जती होती कि ये देखो डिवोर्स करके आ गई है। और अगर मैं मतलब इधर रहती तो इधर रहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सासू तो मेरी बड़ी प्यार करती थी वो तो। लेकिन ये जो था, ये मुझे पता चल गया था क्या है, ये कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। तो मैं सोच रही थी अब मैं ज़िंदगी अपनी निकालूंगी कैसे। फिर मैं मतलब ये सब बातें मैं, मेरी सास ने मुझे देख लिया था रात को कि मैं, अब मेरी लाइट ऑन है और मैं खिड़की से, उसने मुझे देख लिया था, मैंने भी उसको देख लिया था। पर फिर मैं लेट गई, लेटने का मैंने सोने का नाटक किया तो वो चली गई। तो उसको पता चल गया था कि मैं थोड़ी परेशान हूँ। तो सुबह हुई तो मैं नहा के तैयार जैसे हुई, मैंने अच्छे कपड़े पहने, जो साड़ियाँ थी उनमें से एक खूबसूरत सी साड़ी निकाल के पहनी, छोटा सा मैंने सिंदूर लगाया अपने मतलब मांग में, और तैयार होके मैं सीधा आई
हॉल में आई, हम लोग हॉल में ही बैठते थे। तो मेरी सासू माँ बोलती है चलो आज तुम्हें कुछ दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे एक बंगले में लेके चली गई। तो मतलब वो जो मतलब बंगले की जो चाबी थी वो सासू माँ के पास थी। उसने वो चाबी से उसको बलविंदर को बोला, ड्राइवर को, ताला खोलो। उसने ताला खोला और उसके मतलब गेट खोलने के बाद में अंदर हम जब गए गाड़ी में बैठ के, तो इतना बड़ा, वो भी बहुत बड़ा बंगला था। अंदर से मुझे मेरी सासू माँ ने दिखाया, पूरा वेल फर्निश्ड था, सारा फर्नीचर लगा हुआ था। मैं देख कर इतनी हैरान हुई, इतना बड़ा बंगला। फिर उधर पौधे लगे हुए थे और सबको पानी दिया हुआ था। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, मैंने कहा मम्मी जी ये जो पानी है ये कौन दिया, किसने दिया, कौन आता है यहाँ पर? उन्होंने बताया कि सैटरडे संडे हम लोग अपने नौकरों को भेजते हैं यहाँ पर पानी देने के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो अंदर जब गई तो किचन में भी सब सामान पड़ा हुआ था। मतलब कोई कोई आते होंगे यहाँ पर, शायद सासू माँ ही आती होगी मुझे तो लगता है। फिर मतलब हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे तो बलविंदर को बोला चाय बना दो। बलविंदर ने 2-3 कप चाय बना दी, अपने अपने आप भी पी, हम दोनों को भी पिलाई। मतलब अपने आप तो बाहर जाके पी इसने। बस फिर मेरी सासू माँ कहती है ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत है, तू फिक्र ना कर। तो उस टाइम मेरा थोड़ा जो गुस्सा था वो ठंडा भी हो गया, क्योंकि अब इतना सब कुछ देख के कौन बेवकूफ़ इंसान है जो छोड़ के जाएगा। और फिर मैं बड़ी खुश हुई। फिर बस फिर घर आ गई मैं। तो घर आके भी मैं बड़ी खुश थी। अब मेरी सासू माँ जो थी डाउट में थी, वो शायद वो सोचती थी ये कहीं चली ना जाए। तो मुझे वो रोज़ अलग अलग जेवर, अपने बड़े बड़े जेवर जो होते हैं वो दिखाती, गहने। हमारे पास बहू ये भी है, वह बहू वो भी है, सब चाबियाँ मुझे दे देती। इवन जो बंगला देख के आए थे उसकी भी चाबी उसने मुझे दे दी थी। तो एक दिन मैं शाम को ऐसी बैठी हुई थी, 4 बजे का टाइम था, मेरा मन बाहर जाने का करता था। मैं क्या बोलती किसी को? तो मैंने सासू माँ को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं एक बात पूछूं? वो कहती पूछो बेटा। मैंने कहा मम्मी मैं अकेले बाहर जा सकती हूँ? वो कहती है कोई पूछने की बात है, तू कहीं पर भी जा। और उसने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, उसका नंबर वगैरह सारा बताया, ऐसे प्रोसेस से मतलब कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और पैसे भी निकाल सकते हैं। मैं कहा अच्छा। तो उसने मुझे पर्स में मेरे क्रेडिट कार्ड डाल दिया और कहती जहाँ तेरा मन कर रहा है ना वो ड्राइवर को बोल वहाँ ले जाए, तुझे ले जाएगा। मैं बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया। तो मैं गाड़ी में बैठ के मैंने कहा ड्राइवर चलो। घर से बाहर आते ही मैंने कहा कि बंगले में चलो। मैं बंगले में गई तो मैंने कहा 2 कप चाय बनाओ, एक खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ। उसने चुपचाप जाके चाय बना दी। तो मैंने कहा बैठो हमारे, मतलब अपने पास बिठाया मैंने उसको। मैंने कहा तुम्हारे मालिक कैसे हैं? वो कहता मालिक तो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो कुछ बताना ही नहीं चाहता था। मैंने उससे बहुत बार पूछा पर वो कुछ नहीं बताने को तैयार था। तो मैंने उसको कहा बाहर जाओ जाके चाय पियो। वो बाहर जाके चाय पीने लग गया, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ गई थी नौकरों पे रोब जमाने की। फिर आते टाइम मैंने कहा चलो, मैंने अपने घर की तरफ गाड़ी घुमा ली। मैंने कहा चलो मेरे घर में थोड़ा मैं अपने उधर से मिल के आती हूँ सबको। कहता ठीक है। उधर उसने गाड़ी खड़ी करी, खुद भी बाहर ही बैठा। मैं तो सीधा अंदर चली गई, अपने मम्मी डैडी और अपनी बहन से भी मिल के आई। और बड़े खुश हुए, अचानक आ गए। कहते अब तो अकेली आ जाती है? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने बताया, मैंने कहा उनके पास तो इतने गहने हैं, वो सब मेरे ही हैं। मैंने कहा इनके पास इतना बड़ा बंगला है, उसकी भी चाबी मेरे पास है। मैं बहुत कुछ बताती रही और बड़ी खुश भी थी। तो बस उसके बाद फिर मैं घर आई। उसके बाद मैंने कहा मम्मी जी मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर में चली जाऊँ? कहती हाँ चली जाओ। फिर मेरा मन था बस मैं घर में जाऊँ। घर गई तो इस टाइम मैंने जाते जाते थोड़ी शॉपिंग कर ली। मैंने कैप्रीज ले ली और टी शर्ट्स ले ली। तो मैंने घर जाके ही मैंने कपड़े बदले। अब मैं थक गई थी वो साड़ी बड़ी बड़ी पहन के। तो सब कहते हैं अरे तू तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही जैसे पहली थी। अब मैं क्या बताती, मेरी हालत सचमुच मैं पहले जैसी ही थी। इनको क्या बताती, मैं कुंवारी ही थी। तो लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। फिर मेरे मतलब बड़ा कुछ सोचती थी। अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा सोचती थी। अब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इस आदमी के साथ, गौरव के साथ मुझे सारी ज़िंदगी रहनी, क्या ऐसे ही रहते हैं? मैं यही सब सोच रही थी। तो मेरी बहन आके बोलती क्या बात है दीदी, उदास लग रहे हो? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। मुझे कहती कि मेरे लिए भी कोई गौरव जैसा लड़का ढूंढो ना। अब मैं उसको क्या बताती कि पगली तेरी किस्मत में ऐसा लड़का ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन मैंने उसको कुछ कहा नहीं। बस वो 2-4 दिन थे ऐसे गुमसुम से मैंने निकाल दिए। पर मेरी बहन को पता था कि कोई ना कोई बात है, पर मैं उससे कुछ बोली नहीं और मैं घर आ गई। अपने घर आके फिर वही शान। लेकिन इस बार जो मैं अपने कपड़े लेके आई थी ना, कैप्री कुपरी,
मैंने फिर वो पहननी शुरू कर दी। सारे लोग ही मुझे देखते थे, अरे नई नवेली दुल्हन ये कैसे कपड़े पहनती है, पर मुझे तो ऐसे ही रहना अच्छा लगता था। तो सासू माँ भी देख के खुश होती थी, कहती थी अच्छी लग रही है। मैं कहती थी थैंक यू। तो बस फिर मैं जब मेरा मन करता मैं शॉपिंग चली जाती, बंगले में चली जाती, ऐसे ही घूमती फिरती। मुझे पता था मुझे ऐसी ज़िंदगी निकालनी है बाहर, या फिर मम्मी के साथ में, या फिर अपने मम्मी डैडी के साथ में। मुझे पता चल गया था ये कभी रवि को नहीं छोड़ेगा, रवि कभी गौरव को नहीं छोड़ेगा, मैं ही हूँ बीच में कांटा। मुझे तो कभी कभी ऐसे ही लगता था। बस फिर हम लोग, मैं उसको बलविंदर को कह के अपना टाइम पास करने के लिए दूसरे बंगले में चली जाती। एक दिन ऐसे ही हम लोग उधर ही थे, मैं सुबह सुबह ही चली गई उस बंगले में। अब जब मैं जैसे ही गई तो बारिश आ गई। अरे फिर मैंने देखा बारिश आ गई, तो फिर मैंने बलविंदर को कहा तू भी अंदर आ जा। वो अंदर आ गया। मैंने उसको कहा बलविंदर चाय बना दो 2 कप। उसने चाय बना दिए। मैंने कहा तू बाहर कहाँ बैठेगा, अंदर ही आके बैठ के पी ले। कहता ठीक है। अब वो तो साथ वाला जो सोफ़ा था वो थोड़ा दूर ही होके बैठा, क्योंकि उसको पता था वो एक ड्राइवर है और मैं मालकिन हूँ, तो थोड़ा दूर ही होके बैठा। तो उस टाइम मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे पता है मुझे रवि के और गौरव के बारे में सब पता है। उसने कुछ नहीं, उसने नीचे मुंह रखा। तो अब थोड़ी देर की बात थी कि धड़ाम से, मतलब लाइट जाने की आवाज़ आई, धमाके से लाइट चली गई, एक धमाका सा हुआ। और अब मैंने फटाफट अपनी ना, घबरा गई थी मैं, तो मैंने फटाफट अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। तो टॉर्च ऑन करी तो बस फिर हमने बाहर जाने की करी, तो बाहर इतना पानी खड़ा हुआ था। अब मैंने सोचा कि चलो सासू माँ को फ़ोन ही कर लेते हैं। मैंने सासू माँ को फ़ोन करने की ट्राई करी, लेकिन मतलब रेंज नहीं आ रही थी वहाँ पर। अब लाइट भी गई हुई थी, अब अंधेरा भी हो रहा था और फ़ोन भी नहीं लग रहा था, वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। बस फिर वो रात हमने बड़ी मुश्किल से निकाली। तो बीच बीच में जैसे जैसे बिजली की आवाज़ जाती, मैं डर भी जाती बहुत बुरी तरह। तो बस ऐसे ही निकाली। फिर सुबह सुबह जब मतलब लाइट भी आ गई थी सुबह, और पानी भी उतर गया था, तो मैंने कहा चल ड्राइवर जल्दी चल। अब हम लोग घर गए तो मैंने सासू माँ के पास चली गई, मैं सीधा ही उनके पास बैठी। कहती क्या हुआ बहू। मैंने बताया, मैंने कहा वहाँ पर धमाके से लाइट चली गई थी, मोबाइल की रेंज भी नहीं आ रही थी, और वहाँ पर पानी खड़ा हो गया था मम्मी जी, मैं आ नहीं पाई टाइम पे। उसने मुझे बड़े प्यार से देखा, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहती बहू, वो शहर से थोड़ा दूर है ना हमारा बंगला, वहाँ पर ऐसा ही होता है, धमाके से लाइट जाती है और पानी भी वहाँ पर बारिशों में खड़ा हो जाता है, और वहाँ पर मोबाइल की रेंज भी नहीं मिलती, ये कोई नई बात नहीं है। अरे मेरी जान में जान आई, मैं सोचा शुक्र है मेरी सासू माँ समझदार है। बस उस टाइम उसने मुझे खाना दिया और मैंने खा लिया। कहती घबराया मत कर छोटी छोटी बातों से। मैं बड़ी शुक्रगुजार थी, मैंने कहा शुक्र है कि सासू माँ आगे बोली नहीं कुछ। बस फिर हम लोग ऐसे ही घूमती रही। मैं कभी शॉपिंग चली जाती, कभी अपने घर चली जाती, फिर कभी बंगले में चली जाती। फिर एक और दिन की बात है, मैं बंगले में गई, इस बार हम शाम को गए थे। तो शाम को जब हम लोग गए तो मैंने बलविंदर को बोला चाय बना ले। जब तक वो चाय बनाता तब तक धमाका हुआ और लाइट चली गई और बारिश भी इतनी तेज़ हो गई। अरे देखते ही देखते वहाँ पर पानी खड़ा हो गया, और जब पानी खड़ा हुआ माय गॉड, और बलविंदर तब तक चाय लेके आ गया था। उसने चाय जैसे टेबल पे रखी तो मैं देख ही रही थी मोबाइल की, मैं खड़ी होके बाहर जाने लगी मोबाइल की रेंज देखने के लिए, लेकिन मोबाइल की रेंज थी नहीं। इतने में इतनी ज़ोर से बिजली कड़की और मैंने बलविंदर को एकदम गले लगा लिया। तो अब बस इतना ही होने की देर थी, और मैं बस ऐसे ही हम लोग रह गए। उसने मुझे गले लगाया हुआ था और मैंने उसको। फिर हम लोग किस करने लग गए, और फिर मुझे उठा के वो अंदर ले गया, और फर्स्ट टाइम उसके साथ मेरे रिलेशन बने। तो जब मैं घर आई तो मेरा, सुबह आए थे हम लोग घर, जैसे ही पानी खड़ा हो गया था वहाँ पर भी। तो जब हम सुबह घर आए तो मैं घबराई हुई थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने कुछ बोला नहीं मुझको। वो फिर मतलब हाँ कुछ नहीं बोला उसने मुझे। तो बस फिर मैं एक दिन, फिर उसके बाद मैं उस बंगले में मतलब गई नहीं, मैंने खुद ही नहीं सोचा जाने के लिए। एक दिन मैं पानी पीने के लिए रात को उठी तो मैंने देखा मेरी सासू माँ का खिड़की खुली हुई थी। मैंने देखा खिड़की से सासू माँ क्या कर रही, तो मैंने देखा टीवी देख रही है। टीवी में मैंने देखा कि जो जो मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ ना अपने बंगले में दूसरे में जाके, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मतलब वो सब दिखता है जो मैं करती हूँ, चाय पीती हूँ या जो भी। बस जब लाइट चली जाती तभी नहीं दिख रहा था। अब मैं ये सब बाहर
खड़ी होके देख रही थी और मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब जो वहाँ जाके जो मैं अपने घर में फ़ोन करती थी ना, अब प्राइवेट बातें मैं सोचती थी कर रही हूँ, वो कोई प्राइवेट नहीं थी, मेरी सासू माँ देख लेती थी। तब मुझे पता चला उधर ना कैमरे भी लगे हुए हैं। अब मैंने बलविंदर के साथ बाहर गई तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था। तो बस अब हम लोग जो मतलब जब भी मैं उससे मिलती वहाँ पर, तो हम लोग बारिश आ रही होती तो हम लोग सबसे पहले जो मेन स्विच है वही ऑफ़ करते और फिर ही हम आराम से बैठ के बातें करते या जो भी, क्योंकि अब तो मेरा अफेयर था ना उसके साथ। मुझे पता था मेरी ज़िंदगी में अब कोई लड़का आएगा भी नहीं बलविंदर के अलावा, क्योंकि गौरव तो रवि को नहीं छोड़ेगा और रवि गौरव को नहीं छोड़ेगा। मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं, ये मेरे पास कभी आने वाले नहीं हैं। जो है वो बलविंदर ही है। और वैसे सच बताऊँ तो बलविंदर था भी बहुत सुंदर, इतना लंबा था, मतलब उसका हाइट, और उसकी बॉडी भी बहुत थी, खूबसूरत बहुत था वो। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, क्योंकि मैं सुंदर भी बहुत थी और मैं कपड़े भी बड़े अच्छे पहनती थी, बलविंदर को पसंद भी थे। तो हम लोग मतलब घर जाते थे तो इस बार जो थी ना, मैं घर गई, मेरी बहन जो पायल थी ना, उसने जब मुझे देखा ना, और वो कहती है आज तेरा रंग ही बदला हुआ है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहती मुझे पता नहीं, लेकिन आज तेरे चेहरे पे बहुत खुशी है। बहन थी ना मेरी, तो शायद समझ ही गई होगी, जो मेरी ज़िंदगी में अधूरापन था वो दूर हो चुका था। और अब मैं सच बताऊं तो बहुत खुश थी। तो हम लोग ऐसे ही बाहर मिलते, जब हमने बातें करनी होती तो हम लोग कैसे ही गोलगप्पे की स्टॉल के पास हम मतलब अपनी गाड़ी खड़ी कर देते, वो भी गोलगप्पे खा लेता था और मैं भी वहाँ से खा लेती थी। इसी तरह बस हमारा टाइम पास होता रहा। हम लोग घूमते, मैं शॉपिंग करती, बलविंदर को मैं गिफ्ट देती, क्योंकि मुझे पता था इतना खूबसूरत लड़का दोबारा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आएगा नहीं। इवन मुझे ये भी पता था मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई लड़का नहीं आएगा, मेरा हस्बैंड मेरे पास कभी नहीं आएगा, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। और वैसे मेरे को बलविंदर ही दिखता था, मुझे और कोई दिखा ही नहीं, सच बताऊँ लड़का। मुझे बेहद खूबसूरत लगता था ये, और हमारा अफेयर था। हमारा जब मन करता हम अपने बंगले में भी जाते, वहाँ पर जाके सबसे पहले हम मेन स्विच ऑफ करते, फिर आराम से बैठ के बातें करते, चाय पीते, क्योंकि अब तो मेरा अफेयर था। तो मैं तो बहुत खुश थी, सच बताऊँ तो। मैं घर जाती, इस बार जब मैं घर गई तो फिर मेरे को जब पायल ने मतलब पायल सब समझ गई थी मेरे चेहरे से कि ये बहुत खुश है, तो मुझे कहती आप बहुत खुश लगते हो आजकल। मैंने कहा हाँ। बस फिर ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के 5 साल निकल गए थे। और एक दिन मैं फिर चक्कर खा के गिरी, तो मेरी मम्मी जी ने, सासू माँ ने, वो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है और डॉक्टर चले गए कॉन्ग्रेचुलेट कह के। उसके बाद मेरी सास ने मेरी तरफ देखा ध्यान से, कहती किसका है ये? कहती घर से है। मैंने कहा नहीं। तो कहती हो ना हो ये बलविंदर का ही है ना? मैं उसको क्या बोलती, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र इतनी थी, सब जानती थी वो, एक्सपीरियंस था उसको लाइफ का। फिर उसने बलविंदर को बुलाया, बलविंदर ड्यूटी पे आ चुका था अपनी, उसको बुलाया गया। तो अब गौरव भी आ गया था, तो ये लोग मिल के बलविंदर की बेइज्जती बहुत कर रहे थे। उसको कहते ये नीच लोग हैं, ये छोटी जात के लोग हैं, बड़ी लोगों की चीज़ों पे नज़र रखते हैं, बहुत कुछ इन्होंने बोला। फिर मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा कि मैं बलविंदर के साथ शादी करूँगी। बलविंदर भी कहता वो मेरे साथ ही शादी करेगा, मेरे साथ वो खुश है। और बस फिर मेरी जो सासू माँ थी वो कहती जाने तो हम इसको देंगे नहीं, ये हमारे घर की इज्जत है। तब मैंने बड़े ध्यान से अपनी सासू माँ को देखा और फिर मेरे को देख के कहती हम इसके बच्चे को भी अपना लेंगे। अब मैं क्या बोलती। तो फिर जो रवि और ये गौरव थे, जो गौरव था उसने ये बोला कि तुझे पता है ना हमारे पास कितनी पावर है, हम क्या क्या कर सकते हैं। बस बलविंदर फिर चुप हो गया, उसने नीचे मुँह कर लिया। और मैंने अपनी सासू माँ से ये बोला, मैंने कहा मुझे 5 मिनट बात करने दो इससे अकेले में। वो कहती जाओ कर लो। बस फिर मैं उससे बात करने के लिए बाहर आई और मैंने उसको बोला, मैं कहा तुम इससे शादी करना चाहता है? वो कहता चाहता तो हूँ मैं अनु, पर ये जो लोग हैं ना ये बहुत अमीर लोग हैं, तू इनकी पावर को जानती नहीं है। मैंने कहा फिर? कहता फैसला मैं ये करता हूँ, तू इनके साथ ही रह, इनकी बहू बन के रह, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए बाहर आ जाया करूँगा, तुझे कॉल करूँगा, तू उठा लिया करना कॉल और हम बाहर मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। बस फिर उसका हिसाब करके उन्होंने इसको भेज दिया, पैसे उन्होंने ज़्यादा ही दिए इसको। तो बस फिर उसके बाद में मेरी सासू माँ ने कभी मेरे को ये नहीं बोला, चू नहीं किया। फिर जब मेरा बच्चा हुआ तो मेरी सासू माँ ने सबसे पहले इसको अपनी गोद में उठाया, इतना प्यार किया उसको, मैं तो देखती रह गई कि ये तो ऐसे प्यार करती जैसे इनका अपना है। और गौरव ने भी इसको बहुत प्यार किया
और जब उसका मतलब वॉकिंग का टाइम आया, सब कुछ मेरी सासू माँ इतने प्यार से करती थी ना, जैसे उनका अपना बच्चा है। और मैं इस प्यार को देख के बड़ा हैरान हुई। मेरी मतलब अभी मेरी लाइफ काफ़ी आगे निकल गई है, 15 साल हो गए हैं, तो मेरी सासू माँ ने कभी मेरे को इतने सालों में चू नहीं किया कि बहू कि तूने ऐसा किया, हमें याद है ये सब। मेरी सासू माँ ने कभी मुझे बोला नहीं, गौरव ने कभी नहीं मुझे बोला। बस वो लोग खुश इतने थे कि हमारे को एक वारिस मिल गया। अब कैसे भी मिला। तो मेरी सासू माँ ने कभी नहीं मेरे को बाहर जाने से नहीं रोका। मैं बाहर जाके बलविंदर से भी मिलती थी, अपने बच्चे से भी उसको मिलवाती थी। खैर अब बच्चा बड़ा हो गया, अब तो मैं बच्चे को नहीं मिलवाती, अब मैं सीधा उसी से मिलती हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लव स्टोरीज़ होती हैं ना, कभी कभी ऐसी भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ खुशी खुशी शादी हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो। कभी कभी हमें कुछ ऐसे राहों से निकलना पड़ता है, और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आज मेरा बेटा 15 साल का है, सॉरी। तो 15 साल मतलब कितनी बड़ी हो गई हूँ अब मैं, कितने साल निकल गए हैं। शादी के 5 साल बाद तो ये हुआ था, 20 साल हो गए हैं। तो बहुत कुछ बदल भी गया है, लेकिन बलविंदर के साथ मेरा प्यार नहीं बदला, मेरा बलविंदर के साथ प्यार नहीं बदला। तो उसने शादी करा ली है, तो वो उसको भी देखता है, लेकिन जो हमारा प्यार था वो अलग ही है। हम लोग ऐसे रिश्तों के बंधन में नहीं हैं। लेकिन जो भी हैं, दुनिया चाहे जो भी बोले कि हम गलत हैं या सही हैं, सब कुछ सही नहीं होता और सब कुछ गलत नहीं होता। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मतलब ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स है हमेशा प्यार से भरी रहे, आपके लव वंस हमेशा आपके साथ रहें, आपके ऊपर हमेशा प्यार की बारिश हो और ब्लेसिंग्स आपको हमेशा ऊपर वाले की मिलती रहें। इसी के साथ मैं चलती हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।